हाय स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल के पहले पार्ट द एन्चेंटेड पूल के बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में मैंने कुछ टेक्स्ट आपको पहले ही भेज दिया है। अब इस पार्ट के टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो एन्चेंटेड पूल है, जैसे मैंने बताया तुम्हें कि ये महाभारत की घटना से लिया गया है। और इस पाठ के जो राइटर हैं वो सी राजगोपालाचारी हैं, जो कि भारत में अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं। और उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय माइथोलॉजी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसकी एक झलक इस पाठ में हमें मिलती है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Yusuf proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through the tracks full of wild bears and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. He touched the faces of Bhima and Arjun as they lay on so still and silent, and mourned, "Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune." अब हम इस पाठ जो पैसे हमने पढ़ा है इसका अर्थ करेंगे, समझेंगे कि लेखक यहाँ पर क्या बता रहा है हमें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। इन अनएग्जिटी, चिंता करते हुए, परेशान होते हुए, एंड थर्स्ट, और प्यास से व्याकुल थे वे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। तो उनके मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी श्राप के शिकार हो गए हों। और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या अभी भी वो जंगल में भटक रहे हों, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। कहने का अर्थ है युधिष्ठिर के मन में तरह तरह विचार आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कहीं किसी ने उन्हें श्राप तो नहीं दे दिया उनके भाइयों को, या वे अभी भी वो प्यास से व्यथित जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे बेहोश हो सकते हैं या मर सकते हैं प्यास से। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर। एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास के कारण, उस प्यास के द्वारा उन्हें मजबूर किया गया, या उन्हें इस हद तक परेशान किया गया कि वो वहाँ से चल दिए। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना बंद किया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अपने भाइयों को ढूंढने का निश्चय किया और शुरू कर दिया। एंड द पूल, और तालाब को। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, यह आशा करते हुए कि वो उन्हें पालेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर उस दिशा में बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। प्रोसीडेड, आगे बढ़े, डायरेक्शन, दिशा, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो चलते चले गए। थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर। ट्रैक्ट, रास्ता, उस रास्ते होकर जिस पर कि जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर, और
चितकबरे हिरन एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षी थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वो पहुंच गए एक सुंदर से हरे भरे चरागाह में। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर था। बट लेकिन व्हेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, वैसे पड़े हुए थे जैसे कि फ्लैग पोल्स हों, झंडे का डंडा। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को न रोक पाने के कारण, उसमें असफल होने के कारण, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, कहने का अर्थ वो बहुत जोर चिल्लाए, एंड वेप्ट, और रोए। ही टच द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे छुए। एज दे ले सो स्टिल, क्योंकि वो उस तरह शांत पड़े हुए थे, एंड साइलेंट, बिल्कुल शांत, एंड मोर्न, और उन्होंने विलाप किया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वोव्स, क्या यही अंत था हमारे शपथों का? जस्ट व्हेन आवर एक्जिल इज अबाउट टू एंड, तभी जबकि हमारा वनवास समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हम ले लिया गया, छीन लिया गया मुझसे। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, लगता है देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है। इनमें मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य के समय में। एट देयर माइटी लिम्स सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into the pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without forewarned, "Your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first, and then you can quench your thirst. This pool belongs to me." It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way to bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." इसका अर्थ करते हैं अब हम। As he looked at their mighty limbs, जैसे उन्होंने उनके शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को देखा, लिम्स अंग प्रत्यंग, माइटी शक्तिशाली, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब इतने असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखपूर्ण आश्चर्य प्रकट किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि कौन ऐसा हो सकता है जो इन्हें मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो, या कौन है जो इन्हें मारने की शक्ति रखता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, इस पर वो खुद भी उस तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर, खींचे चले गए उस पानी की ओर। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी एक जबरदस्त प्यास जो उन्हें लगी थी उसके द्वारा। एट वंस, एकदम तुरंत, अचानक। द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, एक अशरीरी आवाज़ ने उन्हें चेतावनी जारी कर दी, चेतावनी दे दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुगमन मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो। एंड, और देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक Yudhishthir a moment to understand that this could be none other than the words of यक्ष। इस बात में को समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा कि यह कोई भी नहीं हो सकता सिवाय एक यक्ष के शब्दों के। एंड गैस्ड, और अंदाज़ा लगाया उन्होंने, अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों को क्या हुआ है।
It took him no time to see possible way of bringing them back to life. और उन्हें बिल्कुल ही समय नहीं लगा इस बात की संभावना का पता लगाने में कि शायद वहाँ एक संभावना है कि वो अपने भाइयों किस तरह से वापस जीवित कर सकते हैं. He said to the bodiless voice, उन्होंने उस अशरीरी आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क फॉर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. उस आवाज़ ने लगातार एक के बाद एक प्रश्न रखने शुरू कर दिए. What rescues men in danger? Courage. By the study of which science does man become wise? Not by studying any shastra does man become wise. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. Yaksha asked, what is swifter than wind? Mind. What is more fretted than a dried straw? A sore-stricken heart. What befriends a traveler? The voice put questions rapidly, one after another. आवाज़ ने एक के बाद एक क्वेश्चन रखने शुरू किए और वहाँ से पहला क्वेश्चन था, What rescues men in danger? वो क्या है जो व्यक्ति को खतरे में बचाता है? करेज. उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, करेज अर्थात साहस. अगला प्रश्न किया आवाज़ ने, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? किस विज्ञान के अध्ययन से या शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन द विजडम दैट ही बिकम्स वाइज और गेट विजडम. तो उन्होंने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता, वह बुद्धिमान लोगों की संगत से ही बुद्धिमान बनता है, ज्ञान प्राप्त करता है. द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि हवा से ज़्यादा तेज क्या है? उत्तर युधिष्ठिर ने, माइंड, मनुष्य का मस्तिष्क. व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ? वह क्या है जो कि एक सूखे तिनके से ज़्यादा सूखा होता है? उत्तर दिया, ए सोरो स्ट्रैकन हार्ट. उसने उत्तर दिया कि एक दुख से भरा हुआ हृदय ज़्यादा सूखा हुआ होता है, मुरझाया हुआ होता है एक स्ट्रॉ से. व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर? एक यात्री का मित्र कौन होता है? हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? द वाइफ. हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? Dharma that alone accompanies the soul in its solitary journey after death. Which is the biggest vessel? The earth, which contains all within itself, is the greatest vessel. What is happiness? Happiness is the result of good conduct. What is that? By giving up which man becomes loved by all. Pride, for if man gives up being proud, he will be loved by all. जब प्रश्न पूछा कि एक यात्री का मित्र कौन होता है, तो उसने उत्तर दिया, लर्निंग, ज्ञान. हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जब कोई घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ. उत्तर दिया युधिष्ठिर ने. हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ? मनुष्य के मृत्यु के समय कौन साथ देता है या कौन साथी होता है? ये अगला प्रश्न था यक्ष का. इसका उत्तर दिया, धर्म. दैट एलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी. धर्म ही ऐसा है जो कि अकेला साथ देता आत्मा का इसकी एकांत यात्रा में आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद. विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? द अर्थ. कहा, पृथ्वी. विच कंटेन्स ऑल इटसेल्फ विद इन इटसेल्फ, जो कि सब कुछ भी यहाँ पर सबको अपना समाहित रखती है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल. यही सबसे बड़ा पात्र है, महानतम पात्र है. व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. प्रसन्नता परिणाम है अच्छे कर्मों का. कंडक्ट का अर्थ होता कर्म.
What is that by giving up which man becomes loved by all? ऐसा क्या है जिसको कि छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। अगर व्यक्ति गर्व करना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, तो निश्चित तौर से सबका प्रिय बन जाता है और सबके द्वारा प्रेम किया जाता है। What is the loss which yields joy and not sorrow? Anger. If we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow. What is that by giving up which man becomes rich? Desire. If man gives up being greedy, he will become wealthy. What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct or learning? Answer decisively. Birth and learning do not make one a Brahman. Good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits. Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct fall to a lower class. What is the greatest wonder in the world? Every day man sees creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. अगला प्रश्न किया यक्ष ने, What is the loss which yields joy and not sorrow? वह क्या है, वह कौन सा नुकसान है जिससे कि व्यक्ति को खुशी प्राप्त होती है, दुख नहीं? एंगर। उत्तर युधिष्ठिर ने कि क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हम फिर कभी भी दुख के भागी नहीं बनेंगे। व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, जिसे कि छोड़ देने से, त्याग देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। अगला प्रश्न था यक्ष का। उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, कि यदि व्यक्ति आकांक्षा करना छोड़ दे, डिजायर छोड़ दे, तो व्यक्ति जो है लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान बन जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ऐसा क्या है जो व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र है? और लर्निंग या ज्ञान है? आंसर डिसिसिवली, स्पष्ट रूप से उत्तर दो। डिसिसिवली माने स्पष्ट रूप से, तार्किक रूप से। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। उत्तर युधिष्ठिर ने, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ अच्छा चरित्र ही ऐसा करता है। हाउ ऑल लर्नड अ पर्सन में बी, कितना ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। इवन दाउ ही मे बी लर्न इन फोर वेदास, यदि वह चारों वेदों को ज्ञात हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे चरित्र का व्यक्ति, फास्ट टू अ लोअर क्लास, वह निम्न वर्ग में चला जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, जो अगला प्रश्न था उस यक्ष का कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य। उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, एवरी डे मैन सी क्रीचर डिपार्ट यमास किंगडम, प्रतिदिन व्यक्ति देखता है, लोग देखते हैं कि प्राणी यमराज के राज्य में जाते हैं। एंड और येट, फिर भी दोज हु रिमेन, जो बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो चाहते हैं कि वो हमेशा जीवित बने रहें। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। पुट मैनी क्वेश्चंस एंड यू आंसर्ड देम ऑल। In the end, the Yaksh asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the clown complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might rise. The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthir, why did you choose Nakul in preference to Bhim,
who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhim is most dear to you, and why not Arjuna, whose strength in arms is your protection? Thus the Yaksha asked, put many questions. इस तरह यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न रखे एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों को उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। आप के भाइयों में से, मृत भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा एंड और देन ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, मेघवर्णी, लोटस आइड, कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फलन अमोन ट्री, जो कि पड़ा हुआ एक गिरे हुए आमनुस के पेड़ की तरह, माइट राइज, वह जाग जाए, उठ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुआ एट दिस, इस बात पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल? आपने नकुल को क्यों चुना इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के स्थान पर? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है। हैव यू हर्ड, आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं का बल ही आपका रक्षण हुआ करता है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन अदर टू ऑफ these two? युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. In order that the scale of justice may be even, I ask that Madri's son Nakul may revive. The Yaksha was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. It was Yama, the lord of death, who had taken the form of the Yaksha so that he might see Yudhishthir and test him. He embraced Yudhishthir and blessed him, then he disappeared. जब युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने की इच्छा जाहिर की, प्रकट की, तो यक्ष ने पूछा, टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन अदर ऑफ दिस टू, कि मुझे यह बताओ कि नकुल को आपने क्यों चुना इन दोनों के स्थान पर? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही व्यक्ति की ढाल होता है मनुष्य की, एंड नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम या अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर हमने धर्म को छोड़ दिया, मैन विल बी रन, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री दो पत्नियां थी मेरे पिता की। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ, कुंती का एक पुत्र। एंड सो इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इस तरह वह पूर्णतः निपूर्ति नहीं हुई है, वह पूर्णतः पुत्र रहित नहीं हुई है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और न्याय की तुला को संतुलित रखने के लिए, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैंने प्रार्थना की है या मैंने कहा है नकुल जो माद्री का पुत्र है वो जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने उन्हें ये वरदान दिया कि उनके सारे भाई वापस जीवित हो जाएं। इट वाज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने कि एक यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को दे सकें, एंड और
टेस्ट हिम, उनका परीक्षण कर सकें या परीक्षा ले सकें। हे एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, उसके बाद वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो बच्चों, ये कहानी थी हमारी द एन्चांटेड पूल की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि परिस्थितियाँ कहें कैसी भी होती हैं, लेकिन उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने बुद्धि विवेक से, न्यायप्रियता से। और हमें हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ ही देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इस साथ ही ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसके मीनिंग तो क्वेश्चन आंसर आगे अपलोड करूँगा। तब तक ये वीडियो देखकर और इसे अच्छे समझने की कोशिश करें। नमस्कार।